हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वर्ग करना और वर्गमूल को ज्ञात करना सीखे थे और हम आज घन करना और घनमूल को निकालना सीखेंगे। चलते हैं एक क्वेश्चंस को लेकर के समझते हैं। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर देखते हैं। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्याओं का क्यूब करना यानी घन करना। हम इसके पिछले वाले वीडियो में वर्ग करना सीखे थे और आज हम घन करना सीखेंगे यानी कि क्यूब करना सीखेंगे। देखिए, माना कि 2 संख्या mn है और कहता है कि इसका घन करिए, तो इसको हमने a माना, इसको हमने b माना। एक फार्मूला बना a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब, यानी क्रिया जो होगा हमेशा इधर से करना है। क्रिया जो करना है राइट हैंड से करना। देखिए, इसको बनाते हैं, इसको a मानिए और इसको b मानते हैं। फार्मूला पर बैठाते हैं। देखिए, a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर कहता है 3a² b यानी 3 गुना a का मान कितना है, 2 है, 2, b का मान कितना है, 3 है। अब कहता है 3ab², 3, a का मान 2 है और b का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कहता है b क्यूब यानी कि कितना, 3 का क्यूब। अब इसको हल करा दीजिए, तो हल कराने के बाद देखिए कितना आएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएंगे, 8 होगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 तिया 12, 12 तिया के 36, 36 का 6, बाकी हाथ में कितना, 3 बचे। अब आते इसमें 3 तिया के 9, 9 दूनी के 18, 18 तिया 54 और 54 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा, 57, 57 का साथ बाकी हाथ में कितना बच गया, 5। अब इसको 3 को 3 में करिएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया के 27 और 27 प्लस 5 कितना हो जाएंगे, 32। यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी कि जब भी अगर क्यूब पूछे तो a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब के फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। अब देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न में। अब कहता है 62 का क्यूब। ठीक उसी प्रकार इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। देखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस करना है तो इसको सिर्फ याद रखना है, सिर्फ याद रखना है a क्यूब 3a² b 3ab² और उसको b क्यूब, यानी हमेशा सिर्फ इसको याद रखना है और मन में सोच कर क्या कर देना है, बैठा देना है। देखिए, इसमें चलते हैं, इसको a मानिए और इसको b मानिए। फार्मूला होता है a क्यूब। तो देखिएगा a की जगह पर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब। अब कहता है 3a² b यानी 3 गुना a² b के जगह पर कितना हो जाएगा, 6। अब कहता है 3ab², 3 गुना a के मान 2 और 6 का स्क्वायर। अब कहता है b क्यूब यानी 6 का क्यूब। इसको हल करा दीजिए तो देखिए 2 के पावर 3, 2 को 3 बार करिएगा तो कितना हो जाएंगे, 8। अब इसमें काम करिए, 6 × 24, 24 तिया के कितना हो जाएगा, 72, 72 का आपका 2 बाकी हाथ में कितने बच गए, 7। अब इसमें आइए, 6 6 का 36 दूना 72 तिया 216 और 216 प्लस 7 कितना हो गया भाई, तो 216 अब प्लस 7 कितना हो गया, 23, 223 का 3 बाकी हाथ में कितने बच गए, 22। आप देखिए 6 को 3 में करिएगा तो 216 प्लस 22 कितना हो गया, 238। यही क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। अब चलिए ई वाला प्रश्न में इसको मान लीजिए a और इसको मान लेते हैं b। आप देखिए ठीक उसी प्रकार इस पर भी सेट करना है। कहता है a क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएंगे। फिर कहता है 3a² b यानी 3 गुना a² b। फिर कहता है 3ab² यानी 2 का स्क्वायर। और फिर कहता है b क्यूब यानी 2 का ही क्यूब। इसको हल कराइएगा तो 2 को कितना बार, 2 का पावर क्यूब कितना हो जाएंगे, 8। आप देखिए 4 दूना 8, 8 तिया कितना, 8 तिया के 24, 24 का 4 बाकी हाथ में कितना, 2। आप देखिए 4 4 दूना 8, 8 तिया 24 प्लस 2 कितना, 26 का 6 बाकी हाथ में कितना बचे, 2 बचे। आप देखिए 2 का क्यूब करिएगा तो 8 और 8 प्लस 2 कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर। हमेशा एग्जाम में ध्यान देना। देखिए कि अगर 2 को संख्या रहे और उसका आपको क्यूब करना पूछे तो a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब। इसको मन में अगर सुनो तो ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले ई का घन,
सबसे पहले इकाई का घन और उसका फिर क्या करना, 3a²b, यानी एक बार इसको करना है वर्ग में और फिर 3 से गुना कराना है तो a आ जाएगा। फिर इसके बाद ये सोचना है 3ab², एक बार b को स्क्वायर करना है और उसके बाद b के मान को क्यूब करना है। यानी सिंपल यही रहेगा, हमें सिर्फ इसको याद रखना है, a³ 3a²b 3ab² और b³ हमेशा इसका आंसर जो आता है वह सर्टिफाइड आता है। और चलते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं अब घनमूल को। घनमूल को हम समझते हैं, देखिए कहता है कि 10,648 का घनमूल ज्ञात करें, 13,824 का घनमूल ज्ञात करें, 32,768 का घनमूल ज्ञात करें और 1,728 का घनमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले 1 से 10 तक क्यू को याद रखेंगे। 1 का 1, 2 का क्यू 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। यानी इसको याद रखना है। जब भी आपसे घनमूल निकालना कहे यानी क्यू रूट निकालना हो तो सबसे पहले अंत से 3 अंक को अलग कर लेना है। सबसे पहले अंत से 3 अंक को अलग कर लेना है और जो शेष बचे उसको देखना है कि किसका क्यू करने पर या तो इसके बराबर आ जाए या इसके नज़दीक आ जाए। तो देखिए 3 अंक छोड़ने के बाद कितने बचे हैं, 10। तो सोचना है कि किसका क्यू करें कि 10 के नज़दीक आ जाए या 10 के समान आ जाए। तो देखिए 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27 हो रहा है, तो 3 का क्यू लेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि 10 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी 2 का क्यू कितना होता है, 8। तो यहाँ पे कौन लिखेंगे, 2। आप देखिए 2 लिखने के बाद क्या करना है, अब इसके इकाई अंक पर ध्यान देना है। अब इसके इकाई अंक पर ध्यान देना है कि इकाई के स्थान पर कौन है। देखिए तो इकाई के स्थान पर कौन है, 8। अब सोचना है कि किसका क्यू करें कि 8 आ जाए। तो देखिए 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 8। तो जिसके क्यू करने पर 8 आएगा वही लिख देंगे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है 13,824 का घनमूल निकालिए, यानी अंत से 3 अंक को अलग कर देंगे। अंत से 3 अंक को अलग कर देंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको देखेंगे। तो शेष कितने बचे, 13। फिर सोचना है कि किसका क्यू करें कि या तो 13 के नज़दीक आ जाए या तो 13 के बराबर आ जाए। तो 2 का क्यू करिएगा तो 8 होगा और 3 का क्यू 27 होगा। 27 जो है 13 से क्या होगा, अधिक होगा, इसीलिए हम 3 का क्यू को नहीं लेंगे। यानी 2 का क्यू कितना होता है, 8, जो कि 13 से क्या होता है, आसपास में आता है। यानी 2 का क्या लेंगे, क्यू। इतना करने के बाद इकाई को देखना है। और सोचना है कि किसका क्यू करें कि इकाई के स्थान पर 4 आ जाए। तो बताइए कि 4 का क्यू करने पर इकाई के स्थान पे 4 आएगा। तो जिसका क्यू करने पर इकाई के स्थान पर 4 आएगा उसी मान को लिखा जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 24 होगा। अब चलते हैं 32,768 का। तो अंत से 3 अंक को अलग कर लेते हैं, उसके बाद शेष कितने बचे हैं, 32। फिर सोचना है कि किसका क्यू करें कि 32 के समान आ जाए या 32 के आसपास आ जाए। तो ज़रा सोचिए कि 3 का क्यू 27 होता है और 4 का क्यू 64 होता है। अगर हम 4 का क्यू लेते हैं तो 64 हो जाता है, जो कि 32 से क्या होता है, अधिक होता है। तो हमको अधिक वाला नहीं लेना है। यानी 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, जो कि 32 के नज़दीक होता है। तो 3 लिख लेंगे। इतना करने के बाद उसके इकाई को देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन है। तो इकाई के स्थान पर कितना है, 8 है। फिर सोचना है कि किसका क्यू कर दें कि उसके इकाई के स्थान पर 8 आ जाए। तो 2 का क्यू करिएगा तो कितना आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। यानी कि 2 का क्यू करने पर न आएंगे, यानी कितना इसका आंसर आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। यानी कहता है इसमें 1728 में तो अंत में 3 अंक को अलग कर देंगे। 3 अंक को अलग करने के बाद बचे कौन, 1। फिर सोचना है कि किसका क्यू करें कि 1 के नज़दीक आ जाए, यानी 1 के क्यू करने पर नहीं आएगा। इतना करने के बाद
इकाई को देखना है कि किसका क्यू करें कि उसका इकाई अंक 8 आ जाए, यानी 2 का क्यू करने पर इकाई अंक 8 आएगा, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी जब भी आपको घनमूल ज्ञात करना हो तो अंश से 3 अंक को अलग कर देंगे और शेष जो अंक बचेंगे उसको सोचेंगे कि किसका क्यू करें, किसका क्यू करें कि इसके या तो बराबर आ जाएं या इसके आसपास आ जाएं। यानी 2 का क्यू करने पर 8 आ रहा था जो कि 10 के नज़दीक आ रहा था। इतना करने के बाद इकाई अंक को देखना है कि किसका क्यू करें, किसका क्यू करें कि उसका इकाई अंक 8 आ जाए, यानी 2 का क्यू करने पर 8 आ रहा था। इसमें देखिए 13,824 में 3 अंक को अलग किए, यानी 2 का क्यू करने पर कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, जो कि 13 का क्या था, नज़दीक था। इतना करने के बाद इकाई अंक को देखना है, इकाई अंक को देखना है कि किसका क्यू करें, किसका क्यू करें कि इकाई के स्थान पर 4 आवे, यानी 4 का क्यू करने पर 64 आ रहा था, जिसका इकाई अंक 4 था, यानी इसके जगह पर कितना रखा गया, 4 आ गया। इसमें देखिए 32,762 में 3 अंक को अलग किए, शेष बचे कितने, 32। फिर सोचेंगे कि कितना का क्यू करें कि 32 के बराबर आ जाएं या इसके आसपास आ जाएं, यानी 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, जो 32 का नज़दीक होता है, तो 3 को 3 लिख देंगे। फिर इकाई अंक को देखेंगे और फिर सोचेंगे कि किसका क्यू करें कि उसका इकाई अंक 8 हो, यानी 2 का क्यू करने पर 8 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। इसमें देखिए 1728 में 3 अंक को अलग किए, शेष बच गए 1, तो 1 का क्यू ही 1 होगा, तो 1 लिख दिए। फिर इकाई अंक को देखना है कि किसका क्यू करें, किसका क्यू करें कि उसके इकाई के स्थान पर 8 आ जाए, यानी 2 का क्यू करने पर 8 होगा, यानी सारों प्रश्न का आंसर हमारा इतना निकल गया। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। घन करना और घनमूल को निकालना हमने सीख लिया, अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है कि 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी 3 अंक का कोई संख्या है तो उसका वर्ग जो होगा वह कौन हो सकता है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग उसके 2 गुना या 2 गुना से 1 कम होता है। अगर 4 अंक का संख्या है तो उसका जो वर्ग होगा या तो 8 अंक का होगा या तो उससे 1 कम यानी 7 अंक का होगा। तो देखिए ये प्रश्न कहता है कि 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग, तो 3 दूना के 6 या तो 6 अंक का होगा या तो 6 से 1 कम यानी 5 अंक का होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 कहता है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 3 अंकों वाली संख्या ना है, या तो 6 अंक का होगा या तो 5 अंक का होगा, लेकिन ये कितने अंक का है, 7 अंक का है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में। अब इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग 2 गुना या 2 गुना से 1 कम होगा, यानी या तो 6 अंक का होगा या तो 5 अंक का होगा, लेकिन ये तो 5 अंक का है, ये तो हो सकता है। लेकिन देखिए इसके इकाई के स्थान पर कौन है, 8 है, और हम जानते हैं कि जिसके इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या सिंगल जीरो हो, या सिंगल जीरो हो, वह कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। यानी किसी भी संख्या को वर्ग करिएगा तो उसके इकाई के स्थान पर कभी भी 8 नहीं आएगा, नहीं 2 आएगा, नहीं 3 आएगा, और नहीं 7 आएगा, और नहीं सिंगल जीरो आएगा। यानी 2 3 7 8 और सिंगल जीरो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके इकाई के स्थान पर कौन है, 0 है, और हम जानते हैं कि इकाई के स्थान पर अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या सिंगल जीरो हो तो वह कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। जब किसी का वर्ग ही नहीं होगा तो इसको वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। आइए ऑप्शन नंबर डी में, 1 2 3 4 5 6, यानी काउंटिंग से भी ई परफेक्ट बैठ रहा है,
और इसके इकाई के समय कौन है, 4 है, जो कि 2 का वर्ग है, यानी किसी भी संख्या का वर्ग ये हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी याद रखना है किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है 2 गुना या 2 गुना से 1 कम होता है और उसके इकाई पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो हो, वह कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि 420 में कम से कम कितना से गुना करें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कहता है कि 420 में कितना से गुना कर दें कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले 420 को फैक्टर तोड़ लीजिएगा, गुणनखंड की ओर देखिएगा। 210, 2 से 105, फिर 3 से कितना हो जाएंगे 35 और 5 से कितना हो जाएंगे 7। यानी देखिएगा 420 को आपने फैक्टर किया, गुणनखंड किया, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5 गुने 7 आया। तो कहता है कि 420 में कितना से गुना कर दें ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए यानी जोड़ा बनना चाहिए। देखिए 2 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 3 का बन रहा है नहीं, यानी इसको जोड़ा बनाने के लिए, इसके पेयर के रूप में लाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी 5 को भी पेयर बनाने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और 7 को भी पेयर बनाने के लिए इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। यानी हमको गुना कितना कितना से करना पड़ा बाबू, यानी 3 गुना 5 गुना 7 से करना पड़ा। यानी कि पूर्ण वर्ग करने के लिए, पूर्ण वर्ग करने के लिए हमको गुना करना पड़ा 3 गुने 5 गुने 7, यानी कितना से 105 इसका आंसर आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 420 में 105 से गुना कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा पेयर में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। 2 तो पेयर बना रहा था लेकिन 3 देखिए केवल 3 था, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो जोड़ा हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो ये भी जोड़ा हो जाएगा, और 7 से गुना करेंगे तो ये भी जोड़ा हो जाएगा। यानी 3 गुने 5 गुना 7 से गुना कर देंगे तो 420 जो होगा वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। सेम वही क्वेश्चन है, कहता है 220 में कम से कम कितना से गुना करें ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड तोड़ दीजिएगा, 2 से तोड़िएगा तो देखिएगा 110 हो जाएगा, 2 से तोड़िएगा तो 55 हो जाएगा, और 5 से 11। यानी हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग के लिए पेयर होना चाहिए। तो 2 तो अपने पेयर बना रहा है, 5 और 11 नहीं बना रहा है। तब पूर्ण वर्ग इसको करने के लिए, यानी इसको 5 को पेयर में करने के लिए इसमें 5 से गुना कर देंगे, और 11 को जोड़ा में करने के लिए, यानी कि पेयर में करने के लिए 11 से गुना करेंगे। यानी देखिएगा पेयर बनाने के लिए हमको कितना कितना गुना करना पड़ा, 5 से करना पड़ा, और कितने से करना पड़ा 11 से। तो लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग करने के लिए 5 गुने 11 यानी कि 55 इसका आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 220 में 55 से गुना कर देंगे तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि 420 में कितना से भाग दें, 420 में कितना से भाग दें ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके पहले वाला प्रश्न जो था कि 420 में कितना से गुना करें, इसमें भाग वाला है कि 420 में कितना से भाग दे दें ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले 420 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5 गुने 7, यानी कि सोचना है, कहता है कि इतना में कितना से भाग दें ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सोचिए, पहले पता करते हैं कि पेयर में कौन है, यानी जोड़ा में कौन है। तो 2 तो देखिए जोड़ा बना लिया है, लेकिन 3 नहीं बनाया है, 5 नहीं बनाया है, 7 नहीं बनाया है। तो कह सकते हैं कि 3 गुने 5 गुना 7 से अगर हम भागा दे देंगे तो पूर्ण वर्ग खाली बचेगा ना। तो कह सकते हैं कि 3 गुने 5 गुना 7 से भागा देने पर यह पूरा कट जाएगा, तो यह सिर्फ क्या बच जाएगा, पूर्ण वर्ग बच जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अतः 420 में 3 गुने 5 गुने 7 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी कि 3 गुने 5 गुने 7 का मतलब हो गया
105। तो कह सकते हैं कि 105 से अगर हम भाग दे देंगे 420 में तो वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 765 में कम से कम कितना जोड़ दें, 765 में कम से कम कितना जोड़ें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी जब भी जोड़ने की बात कहे कि किसी भी संख्या में कितना जोड़ दें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। कहता है कि 765 में कम से कम कितना जोड़ें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जो प्रश्न में रहेगा उसके ठीक आगे वाला वर्ग को सोचेंगे कि इसके आगे वाला वर्ग कौन है, उसको में से इस मान को घटा देंगे तो कितना है 765। तो 765 के आगे कौन जो है वह एक पूर्ण वर्ग है। तो 27 का तो 729 होता है जो कि 765 से कम होता है। 28 का कितना होता है 784 जो कि 765 से क्या है, अधिक है। तो 784 में से 765 को घटा दीजिएगा, कितना आ जाएंगे 19। यानी इसका क्या हो गया आंसर। तो आप कह सकते हैं कि 765 में 19 जोड़ें, 765 में कम से कम 19 जोड़ेंगे ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी जब भी जोड़ने की बात कहेगा तो उसके अगला पूर्ण वर्ग को लेंगे। कहा 765, तो 765 के आगे कौन है जो पूर्ण वर्ग है, यानी 784। 784 में से 765 को घटा देंगे तो कितना आ जाएंगे 19 आ जाएंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। कहता है कि 765 में से कम कितना घटाएं। ये था जोड़ने वाला, ये था घटाने वाला, कितना घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ठीक इसमें पहले उसमें था जोड़ने वाला, तो अगला को देखेंगे। जब जोड़ने वाला पूछेगा तो आगे देखेंगे और जब घटाने वाला पूछेगा तो पीछे देखेंगे। तो सोचते हैं कि 765 के पहले कौन ऐसी संख्या है, 765 के पहले कौन ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है। तो जरा सोचिए 765 से तो 28 को लेते हैं तो 784 जो कि 765 से क्या अधिक है। तो 28 वाला तो होगा नहीं। फिर 27 में आइए तो कितना 729 जो कि 765 से क्या है, कम है। तो यानी कि 765 में से हम घटा दें किसको, 729 को। घटाने पर कितना आ जाएंगे 36। तो कह सकते हैं कि 765 में से 36 को घटा देंगे तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जब भी जोड़ने की बात बोलेगा तो जो दिया हुआ प्रश्न रहेगा उसका अगला पूर्ण वर्ग को सोचेंगे, और जब घटाने की बात बोलेगा तो ठीक उसके पहले वाला पूर्ण वर्ग को क्या करेंगे, सोचेंगे। अब इसमें से घटा देंगे। इसका आंसर कितना आ गया, 36 हो गया। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए